और ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ और शारदा पीठ द्वारका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के निधन के बाद नरसिंहपुर में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। ऐसे में संत के अंतिम दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी हुई थी और वैदिक मंत्रोच्चारण, रीति रिवाज और धार्मिक कर्मकांड के साथ समाधि संपन्न कराई गई और इस दौरान हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का रविवार को 99 साल की आयु में निधन हो गया, जिसके बाद संत के अंतिम दर्शन के लिए पूरे प्रदेश से श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के चले जाने से संत समाज समेत पूरे देश में शोक की लहर है। बहरहाल स्वामी स्वरूपानंद को नरसिंहपुर के गोटेगांव में ज्योतेश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में भू समाधि दे दी गई है। इस दौरान साधु संतों ने वैदिक रीति रिवाज और धार्मिक कर्मकांड से समाधि संपन्न कराई। इससे पहले भजन कीर्तन के साथ उन्हें पालकी में बैठाकर समाधि स्थल तक लाया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में मौजूद उनके शिष्य, अनुयायी और श्रद्धालु मौजूद रहे, जिन्होंने नम आंखों से अपने गुरुदेव को अंतिम विदाई दी। ये बात दर्शाती है कि हिंदू सनातन धर्म के स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने हिंदू धर्म के लिए पूरा जीवन यापन दे दिया। 9 साल की उम्र में महज वो अपनी हिंदू यात्रा पर निकल पड़े थे और उसके बाद आज 99 साल की उम्र में वो अंतिम यात्रा पर हैं। इस पूरे जीवन काल में उन्होंने वेद, ग्रंथ, न्याय, तमाम चीज़ों का उन्होंने गहन अध्ययन किया। अनेक संत समुदाय के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और बड़ी कठिन तपस्या के साथ उन्होंने अपना जीवन यापन करते हुए आज यहाँ पहुंचे हैं। वहीं भू समाधि से पहले प्रदेश के कई गणमान्य लोग संत के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर सीएम शिवराज ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि स्वामी सनातन धर्म के ध्वजवाहक और हमारी संस्कृति और जीवन मूल्यों के पोषक, योद्धा, सन्यासी, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने लोगों को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मध्य प्रदेश तो जैसे आज सूंडा हो गया। वो सनातन धर्म के सूर्य थे। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा और हमें जो उन्होंने राह दिखाई है उस पर चलने का हम सब विनम्र प्रयास करेंगे। परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में सत नमन, प्रणाम। पूर्व सीएम कमलनाथ ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के अंतिम दर्शन के बाद कहा कि महाराज जी का जाना बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने हमेशा देश और प्रदेश को आशीर्वाद दिया है। हमारे राष्ट्र महासंत महाराज जी नहीं रहे, बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ी हानि। उनका हमेशा मुझे आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिला। उन्होंने प्रदेश को और देश को अपना आशीर्वाद हमेशा दिया। आज उस आशीर्वाद हमारे साथ नहीं रहा, बहुत बड़ी हानि। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने आया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर आप तक सबको आशीर्वाद उनका मिलता है। उन्होंने हमेशा देश के हित की बात करी और खुल के जो बात देश हित की होती थी वो करते थे। यही उनकी खास बात थी। महासंतों में ये एक थे जो खुल के बोल देते थे। 2 सितंबर 1924 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जन्मे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ब्रह्मलीन हो गए हैं। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती अब भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके दिखाए रास्ते, उनके विचार हमेशा हमेशा हमें एक बेहतर मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। नरसिंहपुर से दुर्गेश कुमार के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।